वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्यनारायण आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना लिमिट्स या सीमाएं। इसी चैप्टर से अपने आगे के कैलकुलस वाला पार्ट कनेक्ट होगा। मतलब सीमा के बाद ही हम पढ़ेंगे संततता, जिसे अपन बोलते हैं कंटिन्यूटी, जो हमारा 12th क्लास का टॉपिक है। उसके बाद आता है अवकलनीयता, जिसे बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद अवकलन और फिर समाकलन और इन सबके अनुप्रयोग। ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से अपन है ना कैलकुलस में एंट्री कर रहे हैं। आज फर्स्ट टॉपिक है अपना लिमिट्स या सीमाएं। इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। चैप्टर छोटा है, कुछ नंबर ऑफ विधियां हैं, वही विधि को फॉलो करना है अपन को। इसमें जितने भी पेपर देखे उसमें एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सरल रेखाओं में से 2 क्वेश्चन आते हैं जनरली, इसमें से एक ही क्वेश्चन आया हुआ है हर बार। और सारे टॉपिक में से लगभग एक क्वेश्चन ही आता है, जिसमें से एक ही है। ठीक है, इसका क्वेश्चन मिक्स होकर आता है। कई बार लिमिट का क्वेश्चन संततता और अवकलनीयता से मिक्स होता हुआ आता है, और कई बार सिंगल आ जाता है। तो जैसा भी आए अपन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब लिमिट्स के बारे में जानते क्या है? क्या जानते हो आप लिमिट्स के बारे में? क्या सुना है आपने लिमिट्स के बारे में? मतलब ये कि उस पर्टिकुलर बिंदु पर फलन किस प्रकार का बिहेव कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है। क्या कोई मान दे रहा है या अपरिभाषित मान दे रहा है, या क्या उसकी वैल्यू हो सकती है, वो फाइंड करने की अपन यहां पे कोशिश करते हैं। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू मतलब x a की तरफ अग्रसर है। ठीक है, x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x। अगर फलन में ये लिखा जाए लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x, मतलब ये कि x की वैल्यू a के लगभग बराबर है, a की तरफ अग्रसर है। ठीक है, अब हमने यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट उसका मतलब क्या होता है? मतलब अगर कोई नंबर रेखा बनाई जाए, अगर यहां मैं बोलूं 5 है, तो इसका लेफ्ट साइड क्या होगा? जस्ट लेफ्ट 5 माइनस h। h लगभग 0 के आसपास है, मतलब वो छोटी सी, देखो आपको पता हो नंबर लाइन पे इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। अगर बोला जाए 4 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? अनंत, इनफाइनाइट। कैसे? 4.1, 4.01, 4.001, 4.0001 और इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं बन जाएगी, मतलब वो अनंत में चली जाएगी। तो कोई भी 2 अंतराल के मध्य में संख्याओं की अगर आपसे पूछा जाए, रियल नंबर है, पूर्णांकों की बात नहीं हो रही, रियल नंबर है, तो नंबर लाइन में यहां माइनस अनंत, यहां प्लस अनंत, अगर 2 पूर्णांकों के बीच में कितनी वैल्यूज हो सकती हैं किसी भी प्रकार की, दशमलव वाली भी मिलाकर, तो कितनी हो जाएगी? अनंत। ठीक है, क्योंकि आप बोल सकते हैं 4 पॉइंट जो मैंने सिखाई उस तरीके से। तो यहां पे अपन को जस्ट नियरेस्ट पॉइंट पे जाना है, जस्ट नियरेस्ट पॉइंट पे, लेकिन किस साइड पे? लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? जस्ट पीछे कम होता है, और राइट हैंड साइड पे जस्ट ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब यहां से पीछे आएंगे तो 5 माइनस h, और यहां से आगे जाएंगे तो 5 प्लस h। और अपन साथ में बोलते कि h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 है, मतलब h का मान इतना कम है, इतना कम है कि बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू की पे पहुंच जाओ। ठीक है, बिल्कुल नियरेस्ट, बिल्कुल चिपकी हुई। यहां पे नंबर लाइन में दूर दूर दिख रही है, लेकिन है बिल्कुल चिपकी हुई। तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा x माइनस h बन रहा है, और राइट हैंड साइड हमेशा x प्लस h बन रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस h। x कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहां पे आपको चेक करना होगा। मान लो x बराबर a है, तो क्या रखा जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला। कई जगहों पर इसको, कई बुक्स में इस प्रकार से भी लिखते हैं बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, और x प्लस राइट हैंड लिमिट। ठीक है, x माइनस इस तरीके से भी लिखते हैं। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और x प्लस लगा देंगे तो राइट हैंड लिमिट। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है, यही आपने पढ़ा भी होगा 12th क्लास में अपने संतत के अंदर। यहां पे अपन को अलग अलग पढ़ना है, संतत में जाके दोनों को कंबाइन कर देना है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है? राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h।
ए प्लस एच हो जाएगा इसके लिए एक्स बराबर ए पर, और ये चाहे तो एक्स प्लस हो जाएगा, तो वही सेम चीज हो गई। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लिमिट का बेसिक जनरल फॉर्मूला आ गया। अब यहां पे क्या हर बार इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे? नहीं, यहां पे अपने को नंबर ऑफ विधियां या प्रोसीजर या मेथड डेवलप किए हुए हैं, अपन उन मेथड्स को फॉलो करेंगे। अच्छा, एक ये सब स्टूडेंट्स, ये बात किसी को इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, एफ ऑफ एक्स मान लो लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 5। ठीक है, जब भी आपको ये x है तो ये यहां है, यहां है, यहां है, यहां, सॉरी यहां नहीं है ना। अब अगर यहां पे बोला जाए फंक्शन ऑफ x प्लस एच, तो अगर फंक्शन ऑफ x प्लस एच बनाना है तो ये आपका नया x हो गया। बहुत बार बच्चों को ये बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो ये समझ लो अगर फंक्शन ऑफ x प्लस एच बोला गया तो मेरे लिए बन जाएगा x प्लस एच का होल क्यूब प्लस 3x प्लस एच का स्क्वायर प्लस 9 और ये प्लस 5। मतलब f के ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होगी वो नया x होगी, ये बात ध्यान रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये शुरुआत वाली चीज है, जो भी यहां पे जो भी बनेगा अपना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, f के ब्रैकेट में जो भी टर्म बनेगी उसको हम हमेशा x के रूप में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, x के रूप में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x प्लस एच बोला है तो सब में x प्लस एच जमाएंगे, x माइनस एच बोला है सब में x माइनस एच जमाएंगे, 2 माइनस एच बोला है 2 माइनस एच जमाएंगे। ये अपना बेसिक तरीका रहेगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, तो लिख लो इतना बेटा, फिर अपन कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, पहले ये बेसिक ये लिख लो। लिख लिया ये, तो उसके बाद ये लिख लेना 7 अनिर्धारीय रूप, 7 अनिर्धारीय रूप, 7। ये शुरुआत, ये जैसे अपन ये हो गया एक्सटेंस टू ए, ये लिख लो फॉर्मूला, बस फॉर्मूला लिखना है इसमें, और नंबर लाइन का थोड़ा सा बना लो, छोटा सा एक साइड में, छोटा सा ही बना लो, ज्यादा बड़ा की जरूरत नहीं है। ये अनिर्धारीय रूप लिख लेना। अनिर्धारित रूप का मतलब है इनके लिए हमारे लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं, इनका कोई मान अवेलेबल नहीं है। 0/0, 1 की पावर अनंत, इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट, 0 मल्टीप्लाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 पावर 0, इनफाइनाइट पावर 0। किसी की भी पावर 0 1 होता है, लेकिन इन दोनों की पावर 0 अनिर्धारित रूप है। ठीक है, लिख लो ये। अच्छा, एक तरीका और है लिखने का, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, सॉरी ये माइनस, ऐसे भी लिखते हैं। सभी तरीके एक ही चीज है, हम एक कोई भी एक पकड़ के यूज करेंगे, हम ये वाला यूज करेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, सभी तरीके लिखने के, तो कंफ्यूज हो ना, क्वेश्चन ऐसा भी लिखा है तो भी मतलब यही है ना। f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, a माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। ठीक है, अगर इसमें लिखना चाहे तो इस रूप में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस लिमिट ऑफ fx, मतलब ये राइट हैंड लिमिट हो गई। लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं, रिप्रेजेंटेशन का मेथड है।
लिख लिया? तो लिखो ये क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर 1/2 प्लस एक्स, एफ एक्स बराबर 1/2 प्लस एक्स, एफ एक्स बराबर 1/2 प्लस एक्स। ये 7 अनिर्धारित रूप लिख लेना पहले, यही है इंपॉर्टेंट जो पहचानने हैं आपको बार बार, ये पहचानेंगे तभी क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 7 अनिर्धारित रूप है, हर रूप के अकॉर्डिंग अपन मेथड यूज करते हैं। ये 0/0 और ये जो लिखा हुआ है एक ही है, 0 की पावर 0 और 0/0 एक ही है। हाँ, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है, किसी की भी घात एक ही होती है, ये ऊपर जाके वापस ये एक ही चीज है। इनफाइनाइट की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट ये भी एक ही है, ये वाला और ये वाला एक ही है, ठीक है। तो ये सारे 7 अनिर्धारित रूप है और अब इन्हें याद कर लेना जिससे कभी ऐसी मिस्टेक ना हो कि पहचान में ना आए। तो लिमिट क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 1/2 प्लस एक्स, एक्स बराबर 2 पर चेक करना है, एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर सीमा का अस्तित्व है या नहीं, एक्स बराबर 2 पर सीमा लिमिट का अस्तित्व है या नहीं। है कि नहीं? क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस h। फॉर्मूला लिखा है मैंने, अगेन मैं ये यूज करता हूं, ठीक है। उसके बाद पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन है इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x की जगह वैल्यू रखी 2 माइनस h, ठीक है। उसके बाद ये अपने पास फंक्शन बन गया, बताया था अभी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जाएंगे, ये अपना नया x है, ये अपना नया x है, ठीक है। बताओ अब क्या करें, ये कितना बनेगा, ये बन गया 4 माइनस एच, एच का मान 0 रखा अगले स्टेप में, तो बन गया 1/4। अब राइट हैंड लिमिट पे आएंगे, राइट हैंड लिमिट में प्लस आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h, ठीक है। पूरा करने के बाद जब आप लिखेंगे तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये अपना नया x हो गया, तो 1/2 प्लस h प्लस 2 प्लस 2 प्लस h, 4 प्लस h हमारे लिए 4। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 2 पर लिमिट एग्जिस्ट, सीमा का अस्तित्व है। संततता चेक नहीं हुई, संततता में 3 चीजें होती है, फलन का मान भी होता है, याद करो, संततता में 3 चीजें होती है, ठीक है। अभी हमें केवल लिमिट का काम है, लिमिट हो गई तो आप ये बोलेंगे x बराबर 2 पर लिमिट एग्जिस्ट, मतलब अस्तित्व है। एक और देते हैं, बेटा चलो लिख लो, एफ एक्स बराबर 1/2 माइनस एक्स। क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 1/2 माइनस एक्स और 3/2 माइनस एक्स। 0 से 1/2, 1/2 से 1, 0 से 1/2 और 1/2 से 1। जीरो से 1/2, 1/2 से 1, 1/2 माइनस एक्स, 3/2 माइनस एक्स। आप फाइंड कीजिए x बराबर हाफ पर, आप फाइंड कीजिए x बराबर हाफ पर, 1/2 पर करो, देखो x बराबर 1/2 पर, जस्ट अभी जैसा किया है बिल्कुल सेम टू सेम है। बस आपको ये ध्यान रखना है जब 1/2 माइनस एच की बात हो रही है, 1/2 माइनस एच मतलब 1/2 से छोटा,
छोटे में कौन सा फलन यूज होगा, ये वाला, और 1/2 प्लस एच बड़ा, तो ये वाला फलन यूज होगा, ये ध्यान रखना है। करो, तो आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस एच, ये वाला यूज होगा। तो हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0। मुझसे आगे रहो बेटा, फटाफट चलो, तुम्हारा ही वेट कर रहा हूं, तुम आगे बढ़ो। ये नया x बन गया। देखो तुम बिल्कुल इसमें बेसिक से चल रहे हैं। अब तुम क्या करते हो, मुझे कॉपी करने की कोशिश करोगे ना, फिर पीछे रह जाओगे। तुम अपने आप सेल्फ करो और फटाफट चेक करो कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा। आ गया एक क्वेश्चन पे दूसरे पे अप्लाई करो सेल्फ। ये अपना x बन गया, ये आपको बोला था, तो 1/2 माइनस 1/2 माइनस एच, 1/2 माइनस 1/2 प्लस एच, एच 0 बना देगा। 0 आ रहा है क्या लेफ्ट हैंड लिमिट? ठीक है, चलो अब राइट हैंड शुरू करें, देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1/2 प्लस एच। ठीक है, 1/2 प्लस एच कहां पे रखी जाएगी? मैंने बोला 1/2 प्लस एच 1/2 से बड़ा है, बड़ा है तो जस्ट इसमें आएगा, इस वाले अंतराल में। लिमिट h टेंड्स टू 0 3/2 माइनस 1/2 प्लस एच, 3/2 माइनस 1/2 माइनस एच, 3/2 में से 1/2 गया 1, और h का मान 0 जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सीमा का अस्तित्व नहीं है 1/2 पर। हो गया? हाँ, अरे अभी ठहरो, शुरू हुआ है, अभी कहानी बदलने में टाइम लगेगा। ये कह रहा है 12th वाला है, मैंने कहा अभी कहानी बदलेगी। लिखो अगला, x नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, अरे चलेगा। x बराबर 0 पर f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x प्लस मॉड x माइनस 1। x बराबर 0 पर चेक करना है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। सीमा का अस्तित्व चेक करना है। सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले मॉड वाले और उसमें प्लस माइनस मिले, तो पहले फलन बनाना पड़ेगा, और फलन बनाने के लिए नंबर लाइन की मदद लेनी पड़ेगी। डायरेक्ट नहीं होगा, एक हो जाएगा तो दूसरे में फंस जाओगे, दूसरा हो जाएगा तीसरे में फंस जाओगे। ठीक है, तो मॉड वालों में अंदर जब फलन बनते हैं तो वैल्यूज फंस जाती है। तो आप सीधा सिंपल तरीका ये है, सबसे पहले फलन बनाओ। फलन कैसे बनाएंगे वो देख लो बेटा। मॉड वाला है, तब जब भी मिले अंदर वाली संख्या को बराबर 0 करो। 2 बिंदु मिल गए, अब इन दोनों बिंदु को नंबर लाइन पे बनाएंगे, दोनों बिंदुओं को नंबर लाइन पे बनाएंगे। नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा, यहां होता है माइनस अनंत, यहां होता है प्लस अनंत। जो दो नंबर मिले हैं केवल वो शो करने हैं, 2 मिले 3 मिले 4 मिले वही शो करेंगे बस, बाकी ये दोनों कॉर्नर शो करेंगे। ठीक है, हमें मिला एक तो 0 और एक मिला है 1। अब याद आ रहा हो वो वक्र अपन ने पढ़ा था, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड में क्या था कि एक अगर अपन को पता लग जाए तो फिर वो इस तरीके से चलता है। वो शॉर्टकट यहीं पे, यहां तो अभी क्या 2 ही दिख रहे हैं, ऐसे 4 भी आ सकते हैं। मॉड x प्लस मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 3, कुछ भी दे देगा ऐसे बनाकर। ठीक है, हाँ, तो आपको वेवी कर्व शॉर्टकट काम आ जाएगा। नहीं तो वैसे आपको बेसिक तरीका पता ही है। एक से बड़ी संख्या सोचो, 2 यहां रखा, दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आया तो यहां पे फलन का मान बनेगा। देख लो यहीं पे फलन का मान बनेगा, ये x पॉजिटिव है तो, और x माइनस 1, ये बन जाएगा 2x माइनस 1। कैसा आया वापस सुनेंगे सभी, एक ही बार में बनाना सीख लेना है अपन को।
ये पहले अपन ने दोनों बिंदुओं को 0 के बराबर किया, x का मान आया, उन दोनों को नंबर लाइन पे शो किया, शो कर दिया। सबसे पहले राइट साइड में गए, एक से बड़ी संख्या होती है यहाँ पर, एक से बड़ी कोई भी संख्या सोची, 2 3 4 कुछ भी सोच ली, वो संख्या हमने यहाँ पे रखी, 2 रखा तो मॉड 2 और यहाँ रखा तो मॉड 2 - 1। हमें सिर्फ चिन्ह देखना है, दोनों पॉजिटिव आए तो दोनों को पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव मतलब ऐसा का ऐसा ले लिया, देखो 2x - 1। अब आ गए 0 और 1 के मध्य, 0 और 1 के मध्य आधा, हाफ, सबसे इजी रखने मध्य 1/2, 0.5 रखा पॉजिटिव, 0.5 रखा नेगेटिव। चिन्ह देखो, केवल संख्या कैलकुलेट मत करो, चिन्ह नेगेटिव तो कैसे लिखोगे इसको लिखेंगे अपन पॉजिटिव माइनस लगा दिया मैंने, आप ये बन गया प्लस का 1। अब आ जाओ इस वाले पे, 0 से छोटा -1, माइनस नेगेटिव, माइनस रखूंगा तो दोनों माइनस नेगेटिव। आप कहोगे सर मॉड तो बाहर पॉजिटिव कर देता है, मॉड पॉजिटिव कर देता है, लेकिन उसके अंदर संख्या क्या आ रही है वो देखनी है अभी हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2x, मतलब -x -1। हल करेंगे, माइनस का 2x। अब ये आपके पास फंक्शन आ चुका है, कंपटीशन एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन शुरू कर दोगे आप, लेकिन अगर फिर फलन बनाना है तो कैसे बनाओगे वो मैं बता देता हूँ। फलन लिखोगे कैसे, बाकी अपन को वहां पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने मार्क्स लिखने के नहीं है, सॉल्व करने के हैं, ठीक है। तो अपना सॉल्यूशन यहीं से तैयार हो जाएगा। लिखने का तरीका फिर भी सीख लेते हैं। ये बोल रहा है यहाँ पे 1 से बड़ा, 1 से बड़ा होगा ये, तो आप यहाँ पे शो कर दो x > 1। ये बोल रहा है 0 से 1, ये शो कर दिया 0 से 1। और इधर बोल रहा है 0 से छोटा, x <0, x <0 -2x + 1। 0 से 1 के बीच में 1, अब यहां पे इक्वल टू कहां आएगा, चाहो तो यहां दोनों पे लगा दो और चाहो तो फिर यहां लगा दो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तब भी दोनों बैलेंस है आराम से। तो बताओ मैं यहां लगा दूं, या तो इन दोनों पे यहीं पे लगा दो दोनों पे, या फिर एक इस पे लगाओगे एक इस पे लगाओगे, इक्वल टू। ये बन गया फलन, जिसको फलन यहां तक नहीं जाना, यही नंबर लाइन पे बनाया, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। करें अब लिमिट किस पे चेक होगी, लिमिट जब तक बोला नहीं जाए तो हमारे लिए 2 संख्याओं पे चेक होगी, एक 0 पे एक 1 पे, क्योंकि 2 टुकड़े आ रहे हैं हमारे पास। लिमिट जहां ब्रेक होती है वहीं पे चेक होती है, जहां ब्रेक होती है वहीं पे चेक होती है। संततता भी ऐसा ही है, अभी बदलेगा लिमिट, अभी अलग हो जाएगी थोड़ी देर बाद, अभी 12वीं से जोड़ के चल रहे हैं अपन, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद अलग हो जाएगी। ये जहां पे लिमिट ब्रेक होती है वहीं पे चेक होती है, तो 0 पे चेक होगी और 1 पे चेक होगी। यहां से देखोगे तो 0 पे चेक होगी, 1 पे चेक होगी, 2 और आता 2 पे चेक होती, 3 आता 3 पे चेक होती, ठीक है। करें चेकिंग। अब चलो लिमिट x = 0 पर चेक करते, तो मैं यही वाला डायग्राम काम में लूंगा, आप चाहे तो ये फलन भी काम में ले सकते हैं, बट स्टेप बढ़ाएगा, वहां स्टेप से बचना है। तो x = 0 पर, ठीक है। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x → 0 फंक्शन ऑफ 0 - h। 0 - h किधर होगा, कौन से एरिया में जाएगा, 0 इधर है तो इधर जाएगा, लेफ्ट हैंड चला गया ऑटोमेटिकली, लेफ्ट हैंड चला गया तो आप कौन सा वाला फलन यूज करोगे, ये वाला, ठीक है। लेफ्ट हैंड चला गया 0 - h बोलते ही, तो लेफ्ट हैंड में ये वाला फलन है हमारे पास, -2x + 1। ये हो जाएगा लिमिट h → 0, फंक्शन में -0 - h रखूंगा तो ये बन जाएगा -2। मैंने पहले ही बोल दिया ये x बन जाता है, ये x बन जाता है, तो -2 0 - h + 1। हल करेंगे, प्लस का 2h + 1, h का मान 0 रखेंगे 1, ठीक है। पहले हल करेंगे अंदर की संख्या पूरी, फिर लास्ट में h का मान 0 रखते हैं। उसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट h → 0 फंक्शन ऑफ 0 + h, 0 + h, 0 पे खड़े होके 0 + h, उधर फलन कितना है, इधर है ये 1 में कुछ भी मान रखने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 1।
दोनों बराबर आ गए, अतः लिमिट का मान एग्जिस्ट करता है कितने पर, x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व है इस फलन के लिए। ठीक है, अब आप चेक करो x बराबर 1 पर, पहले ये लिख लो फिर 1 पर चेक करो। लिख लिया, x बराबर 1 पे चेक करो। 1 पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा 1 माइनस एच और 1 प्लस एच। ये करने के बाद x बराबर 1 पे चेक करेंगे। आ रहा बराबर, बात करते हैं x बराबर 1 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच। कोई बात नहीं, तो वो तो कोई भी निकाल लो, पहले राइट निकाल ले फिर लेफ्ट निकाल ले। 1 माइनस एच, 1 के लेफ्ट साइड में फलन आ गया 1, राइट साइड में चलते हैं, फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच। फंक्शन के अकॉर्डिंग आ जाएगा अपने पास 2 1 प्लस एच माइनस 1। सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1 1, अतः x बराबर 1 पर भी अस्तित्व है। तो दोनों पर अस्तित्व है, 0 पर भी और 1 पर भी। ठीक है, करें आगे, चलिए तो लिखिए, अब थ्योरी है थोड़ी सी, वो लिखिए। सीमाओं पर प्रमेय, सीमाओं पर प्रमेय, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन किए जो कि संततता में ज्यादा काम आते हैं, लिमिट में कम काम आते हैं, क्योंकि लिमिट में तो वो ट्रिकी क्वेश्चन देंगे। सीमाओं पर प्रमेय, पहला लिखो योग एवं अंतर नियम। योग एवं अंतर नियम, लिमिट x टेंस टू a f प्लस माइनस g लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। पहला है योग एवं अंतर, मतलब ये जहां x होगा वहां लिमिट पीछा करेगी, जहां x होगा वहां लिमिट पीछा करेगी। ठीक है, ये एफ एक्स और जी एक्स एक साथ जोड़ में या घटाव में रखे होंगे तो लिमिट दोनों के पास अलग अलग आ जाएगी। दोनों एक साथ जोड़ के रखे हुए, जैसे मान लीजिए 3x प्लस 5x स्क्वायर, तो लिमिट क्या हो जाएगी, दोनों के पास अलग अलग आ जाएगी। ठीक है, दूसरा गुणन नियम, अब की बार गुणन नियम है तो किस में रखे होंगे, गुणा में। f गुणा g ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स गुणा लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। अब आ गई गुणा में। नेक्स्ट किस में आ जाएगी, तीसरा भिन्न नियम, मतलब भाग वाला नियम।
लिमिट x टेंस टू a f अपॉन g x, ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। लिमिट x का पीछा करेगी हर बार। पहला था योग एवं अंतर, दूसरा गुणन, तीसरा भिन्न। लिमिट x टेंस टू a के। चौथा है अचर नियम। अचर मतलब कांस्टेंट आ गया, उसमें x है ही नहीं तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स मॉड में इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, पीछे करते हुए अंदर आ गई। ठीक है, मॉड बाहर पड़ा हुआ था, एफ एक्स के साथ था ओनली, अब ये लिमिट भी क्या होगी, मॉड के साथ अंदर आ गई। नेक्स्ट छठा घात नियम। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, क्या हुआ। पांचवा लिमिट x टेंस टू a मॉड ऑफ एफ एक्स, मापांक नियम, मापांक फलन है ना, इसलिए मापांक नियम। छठा घात नियम, एफ एक्स जी एक्स बराबर बन जाएगा लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, उस पूरे की पावर में आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। जहां x वहां लिमिट पीछा करते हुए जाएगी। ऐसे सारे याद रहे ना रहे, ऐसे याद रह जाएगा। लिमिट x टेंस टू a log एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग लॉग के अंदर आ गई। लिमिट x टेंस टू a e की पावर एफ एक्स बराबर e की पावर लिमिट e की पावर में लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, जहां x है वहां पीछा करना है बस। हाँ चल जाता है, ये लॉग वाला चल जाता है e की पावर में। नहीं बैठ रहा। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, सीमा की परिकलन विधियां। सीमा की परिकलन विधियां, ठीक है। परिकलन मतलब इवैल्यूएशन, फाइंड करने की विधियां, सीमा को कैलकुलेट करने की विधियां।
सीमा को कैलकुलेट करने की विधियां या परिकलन की विधियां। फर्स्ट लिखिए प्रतिस्थापन विधि। हर विधि के साथ कोशिश ये रहेगी एक एक न्यूमेरिकल की, ठीक है, साथ की साथ ही, तो उसी अकॉर्डिंग मैनेज करते हुए लिखना क्रम से। पहला है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में रखिए दिए हुए फलन में दिए हुए फलन में सीमा का मान रखने पर अनिर्धारीय रूप प्राप्त नहीं हो। दिए हुए फलन में सीमा का मान रखने पर अनिर्धारीय रूप प्राप्त नहीं हो। सीमा का मान रखने पर अनिर्धारीय रूप प्राप्त नहीं हो तो वही सीमा का मान कहलाता है। तो वही सीमा का मान कहलाता है। तो वही सीमा का मान कहलाता है। प्रतिस्थापन मतलब जो भी x का मान है वहां पे वैल्यू रखना, अनिर्धारित रूप नहीं बनना चाहिए, ये शर्त है। यहां पे देखो 2 रखने पे अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा तो डायरेक्ट मान रख दोगे 4 + 4 + 2, बस हो गया डायरेक्ट। सबसे पहली विधि जहां पे अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा डायरेक्ट मान रख देंगे, नहीं बन रहा मान रखा, काम हो गया, पहली विधि। सेकंड लिखिए व्यंजक सरलीकरण विधि। व्यंजक सरलीकरण विधि हाँ, पहले वाली विधि का एग्जांपल है ये, व्यंजक सरलीकरण विधि। व्यंजक सरलीकरण विधि क्या नाम पता लग रहा है? सरलीकरण मतलब सिंपलीफाई करना, हल करना। सीधे एग्जांपल लिखो, हल करना आपको नाम से पता नहीं लग गया तो सीधे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 रखो जरा। अगर मैंने पहली विधि पढ़ ली है, पहली विधि है प्रतिस्थापन, रख के देखते। 2 रखा, 4 - 4 0/0 बन रहा है, 0/0 अनिर्धारित रूप, तो वो प्रतिस्थापन तो नहीं लगेगा। अब सरलीकरण हमने पढ़ रहे हैं तो सरलीकरण क्या कर सकते हैं? सरलीकरण में देखो ये गुणनखंड बन सकता है a² - b² से, x² - 4 x² - 2 का स्क्वायर बन जाएगा, कर लो बिल्कुल। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 2 x + 2 बटे में x - 2, 2 रखा, 2 + 2 4। ये बन गया व्यंजक सरलीकरण विधि। नेक्स्ट हो गया परिमेयकरण विधि। परिमेयकरण विधि परिमेयकरण विधि नाम से पता लग रहा है। तो परिमेयकरण करना है तो बस मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 4 3 - √5 + x बटे में 1 - रूट जब भी वर्गमूल वाली संख्या बनेगी परिमेयकरण करेंगे। जिसको नहीं याद है वो लिख लो, वर्गमूल वाली संख्याओं में करते हैं, वर्गमूल वाली संख्याओं में करते हैं, अंडर रूट वाली में, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे दोनों तरफ हो, ठीक है। वर्गमूल वाली में जुगाड़ लगाते हैं अपन, तो दोनों है यहाँ पे, तो दोनों का परिमेयकरण होगा।
दोनों का ही परिमेयकरण होगा। दोनों का कैसे होगा, पहले एक हर का कर लेते हैं, 1 प्लस गुणा भाग, और फिर इससे भी प्लस वाली से गुणा भाग, करें परिमेयकरण। ठीक है, तो यहां पे परिमेयकरण करने के लिए पहले मैं हर वाली संख्या का कर रहा हूं। तो हर वाली संख्या के लिए मैंने लिखा 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स। अब अंश वाली का भी कर रहा हूं साथ में ही। किससे गुणा भाग करोगे, 3 प्लस ठीक है। अब जिसके साथ ये इसके साथ हल होगा, दोनों भाई 3 3 9, ए माइनस बी ए प्लस बी बना देगा ना, इसको पढ़े रहने देंगे, और ये वाला इसको पढ़े रहने देंगे। ठीक है, करते हैं। लिमिट x टेंस टू 4। पहले अगर आप देखें तो यहां पे देखो, अगर 4 में डायरेक्ट रखता हूं तो 5 प्लस 4 अनिर्धारित रूप बन रहा था, इसलिए हमने शुरू किया। हमेशा पहले क्वेश्चन में चेक करना है, ठीक है, अनिर्धारित रूप बन रहा है कि नहीं बन रहा। हाँ, अब यहां पे किया तो ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में इधर बन गया a स्क्वायर माइनस, अब जो जो बचा वो लिख दिया 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स। नौ में से 5 गया, माइनस एक्स, ये और ये गुणा किया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी का स्क्वायर मतलब अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट हट गया। ठीक है, नीचे भी ऐसा ही किया इन दोनों पे। हल करने पे अगले स्टेप में बच रहा है यहां पर लिमिट x टेंस टू 4, 9 में से 5 गया, 4 माइनस एक्स, ये भी था ना। अरे अभी रखना नहीं है कुछ भी, हाँ पूरा सॉल्व करेंगे तब। यही तो दिक्कत कर रहा है, उसी को तो डाला है अपन। 1 में से 5 गया, माइनस का 4 प्लस एक्स। अब देखो अंश और हर समान बन रहे हैं, माइनस का फर्क है केवल, हो गया बस फिर काम। यहां से कॉमन आ रहा है माइनस, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे 4 माइनस एक्स कट जाएगा, कट जाएगा तो माइनस का 1 बच गया। यहां पे 4 रखेंगे अगले स्टेप में, तो ये बन जाएगा लिमिट माइनस एक्स बटे में 3 4 रखा, 5 में से 4 गया 1, अंडर रूट 1 1 1 प्लस 1 2, 5 4 9, 9 का अंडर रूट 3, 3 प्लस 3 6 माइनस 1 ठीक है। आ गया, एक बार भी जरूरत पड़ सकती है, 2 बार भी जरूरत पड़ सकती है परिमेयकरण करने की। अब जब क्वेश्चन बनेंगे तब एक साथ बनेंगे सारे, विधि आपको सोचनी पड़ेगी कौन सी लगाऊं। लिखिए नेक्स्ट नंबर 4। प्रसार विधि, नंबर 4 प्रसार विधि। प्रसार विधि देखिए, इसमें
यदि x टेंस टू 0 हो, यदि x टेंस टू 0 हो तो तथा व्यंजक में कम से कम एक प्रसार योग्य फलन हो, x टेंस टू 0 हो तथा व्यंजक में कम से कम एक प्रसार योग्य फलन हो, एक प्रसार योग्य फलन हो, तो उस फलन का प्रसार लिखकर व्यंजक को x की बढ़ती घातों में व्यक्त करते हैं, व्यंजक को x की बढ़ती घातों में व्यक्त करते हैं, व्यंजक को x की बढ़ती घातों में व्यक्त करते हैं, बढ़ती घातों में व्यक्त करते हैं। इसके पश्चात अंश व हर में, इसके पश्चात अंश व हर में x की उभयनिष्ठ घात का भाग देकर, इसके पश्चात अंश व हर में x की उभयनिष्ठ घात का भाग देकर अनिर्धारीय रूप समाप्त करते हैं, भाग देकर अनिर्धारीय रूप समाप्त करते हैं, उभयनिष्ठ घात का भाग देकर अनिर्धारीय रूप समाप्त करते हैं। अब प्रसार लिखने अपन को, सबसे पहले है पहला प्रसार है e की पावर x का, लिखो। हाँ, कौन एक ही प्रसार कौन सा होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस, लिखो पहला प्रसार है e की पावर x का, दूसरा है e की पावर माइनस x का। लिख के रखो, यहाँ पे काम आएंगे, इसलिए फिर बाद में ढूंढते रहेंगे, नहीं तो याद भी कर ले और लिख भी ले। हाँ, क्या था? नहीं है, अरे सबसे आसान यही है। अब अगले वाले में प्लस माइनस कर देना। हाँ, बढ़ता रहेगा। e की पावर माइनस एक्स का लिखा नहीं है मैंने, प्लस माइनस कर लेना। लिखा इसलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है पहले। log 1 प्लस एक्स में फैक्टोरियल नहीं है, log 1 प्लस एक्स में फैक्टोरियल नहीं है। लिख लिया? चलो अब साइन एक्स देखो। ये बताओ, साइन के अंदर यदि माइनस थीटा करा जाए तो माइनस गायब हो जाता है या बाहर आ जाता है? बाहर आ जाता है। अब ये बताओ मुझे, ये सम फलन है कि विषम फलन है? साइन एक्स
पहले मैंने जो पूछा उसी का अगला आंसर बनेगा। तो विषम फलन कौन से होते हैं? जो माइनस को बाहर फेंक दे और जो माइनस को खा जाएंगे वो सम फलन। सम क्या होता है? सम यही तो होता है। अब माइनस ए की पावर अगर 2 होती है तो भी +1 बनता है। ठीक है, तो ये पूछा आपसे बेटा सबसे पहला कि भाई साइन में थीटा माइनस में होगा तो साइन क्या करेगा? माइनस बाहर फेंकेगा। तो साइन कैसा हुआ? विषम फलन। विषम वैल्यू कौन कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7। यही इसका प्रसार है, यही इसका प्रसार है। इसलिए याद साइड में लिख लेना विषम फलन है यहाँ पे, इससे याद रहे। समाकलन में यही काम आता है, सम और विषम। जब घाते होती है, वो लिमिट होती है, करते हैं ना, एक लिमिट होती है, तब सम फलन विषम फलन। साइन एक्स के लिखो अब प्रसार। 1, 3, 5, 7, देखो घाते 1, 3, 5, 7 प्लस माइनस प्लस माइनस। अपने आप लिखो कैसा फलन है? सम फलन। 0, 2, 4, 6। तो 0 किसी की भी पावर 0, 1। नेक्स्ट लिखिए 10x। वन प्लस, सॉरी 1 नहीं, इसमें x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x पावर 5 अपॉन 15। वही अपॉन करके आता है, डायरेक्ट याद रखना। हाँ, प्लस माइनस सही है। 10x का आएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, 2x पावर 5 अपॉन 15। अच्छा, इसके 15 के बाद ये देखो, यहाँ पे हर एक वैल्यू को आपको अपॉन करके निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो x कॉमन लोगे, ठीक है, x कॉमन लेके ये पूरा टर्म सेम सी हो जाएगी। भाई ये x आ गया, इधर 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, इधर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। बन जाएगा सेम टर्म्स। बटे में है साइन बटा कॉस ही तो होता है 10, बेसिक तो वही रहेगा, साइन बटा कॉस इज 10। ठीक है, तो x ऊपर बच गया और सारी टर्म सेम हो गई। फिर दोनों का बटा करेंगे, बटा करेंगे तो टर्म्स कट जाएंगी, जो बचेगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, 10x हो गया। उसके बाद 1 प्लस एक्स की होल पावर n, तो लिख लो 1 प्लस एक्स होल पावर n, 1 प्लस एक्स होल पावर n। याद है? फिर इधर प्लस माइनस में चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, वो पता ही है। लिख लिया प्रसार सबका? याद कर लेना बेटा, e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, a की पावर x log 1 प्लस एक्स log 1 माइनस एक्स। इसमें एक ही बस चेंज है log में, यहाँ फैक्टोरियल नहीं होते, और यहाँ प्लस माइनस और यहाँ सारे माइनस। साइन कॉस 10 और फिर 1 प्लस एक्स होल पावर n। उसके बाद समीशन n, सिग्मा n क्या होता है? सिग्मा n n प्लस 1 बटा 2, याद आएगा? n प्लस 1 बटा 2 लिख लो, वो भी लिख लो, है इसमें भी काम बढ़ जाता है, फिर भूल जाते हैं। सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब,
n+1/2। ठीक है, अब आते हैं लिमिट्स पे। इसी में फॉर्मूले बना रहे हैं अपन। पहला, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। नहीं, फॉर्मूले बना रहे हैं फॉर्मूले। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। पता ही है वैसे सबको एक होता है, कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब देखो यहाँ पे sin x का प्रसार आपके सामने है। अभी पेज खोलो प्रसार वाला, उसमें देखो sin x का प्रसार है आपके सामने। अभी हो जाएगा हवा में ही, देखो लिखा हुआ है sin x का प्रसार सबके पास। उसमें से आपने x कॉमन लिया, x कॉमन लो, देखो ले लिया x कॉमन। जो x कॉमन लिया, सुनो, जो x कॉमन लिया वो यहां इस x के साथ कट गया। ठीक है, sin x का प्रसार किया, प्रसार में पूरे में से x कॉमन लिया, x जैसे ही कॉमन लिया ये वाला इससे कट गया। अब अंदर क्या बचा वो मुझे बताना। रुको, अभी बताना। आप बोलो क्या क्या बचा। पहले बचा होगा 1। बस बस बस, बहुत है मेरे लिए। sin x का प्रसार किया, x कॉमन लिया, जैसे कॉमन लिया जो टर्म वो कट गया। x कॉमन लिया था तो बटा x है ना, उससे कट गया। तो क्या बचा, वो ये बचा। x का मान 0 रखा। अच्छा, वो ऐसे याद रह गया। चलो, x का मान 0 रखा, ये सबके पास x है, सभी टर्म 0 हो जाएगी। कितना बचेगा। ठीक है, ये तरीका रहता है। तो क्या किया हमने, sin x का प्रसार किया, प्रसार हमारे पास लिखा हुआ है, वो प्रसार पूरा लिखा, x कॉमन लिया, जैसे कॉमन लिया कट गया, जो बचा उसमें x का मान 0 रखा, 1 आ गया। लिख लो। तो अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे नो डाउट, लेकिन आता है ऐसे। तो sin x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 1 होता है। अब वो इतने सीधे नहीं है, ये आपको सीधा सीधा बनवा के देंगे, तो वो टेढ़ा मेढ़ा घुमा के करेंगे। तो घुमा के करेंगे तो वो भी देख लेते हैं किस प्रकार से घुमा सकते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं उसके। तो देखो वो ऐसा लिख सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां दे दिया अपन को sin x और यहां दे दिया सॉरी sin 3x और यहां दे दिया x। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला वैलिड है वो जब भी वैलिड है जब दोनों x समान हो, दोनों x समान हो। यहां 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए। 3 से भाग और गुणा, ये पूरा डायरेक्टली ठीक है, ये पूरा डायरेक्टली 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो था वो 3x sin 3x बटा x था, हमने 3 से गुणा भाग किया, ये पूरा भाग 1 बन गया, गुणा में 3 रहा, वो आ गया आंसर 3। पहले क्वेश्चन लिखना फिर सॉल्यूशन लिखना, मैंने एक साथ कर दिया। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन था, अगर साइन में जितना एंगल लिखा हुआ है अपन को बटे में भी उतना ही चाहिए, और उतना ही चाहिए तो हमने 3 से गुणा किया और भाग दिया, ये भाग दिया, ये गुणा किया। अब ये और ये सेम होना चाहिए हमेशा, तभी मान 1 होता है। ठीक है, तभी मान 1 होता है। एक और लिखते हैं, अगर कभी भी घात लगी हुई है तो भी 1 बनेगा। कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट
x टेंड्स टू 0 मैंने बोला था लिमिट अंदर x का पीछा करती है, लिमिट बाहर क्यों बैठी है, वो अंदर घुस जाएगी, ये घुस गई अंदर। ये अपने आप में साइन स्क्वायर x बटा एक्स स्क्वायर। क्या इस पे भी फर्क पड़ेगा? इस पे घात का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इस पे लिमिट पे घात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका काम है जहां x मिले वहां चिपक जाओ, ठीक है। ये गुण है, ये मक्खी है, बस वो वाला काम है, फटाफट जाके जल्द चिपक जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये अपने आप में कितना बन रहा है? 1। इसलिए अपन बोलते हैं साइन स्क्वायर x बटा एक्स स्क्वायर 1। तो क्यू पे भी चलेगा, पावर 4 पे भी चलेगा, पावर 5 पे भी चलेगा, सब जगह वैलिड होगा, ठीक है। कंफ्यूजन मत रखना इनमें। बाकी और जो बनेगा तब देखा जाएगा। बेसिक मैंने बता दिया आपको, या तो गुणा भाग करना पड़ेगा या घात आएगी। गुणा भाग वाले में ऐसे और घात वाले में ऐसे। कई बार क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ जाता है, कई बार दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है, मतलब दोनों चीजें एक साथ बन जाएगी। बोला आपको लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बोल दिया साइन स्क्वायर 3x और नीचे दे दिया सिर्फ एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे? अब दोनों चीज करोगे। अब मुझे यहां पे स्क्वायर के रूप में चाहिए तो मैं 9 से गुणा करूंगा, 9 का भाग दूंगा, क्योंकि घात भी तो 2 है ना, इसलिए 9 का करेंगे। अब देखो इसको रीअरेंज करते हैं तो ये बन जाएगा, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर वो इसी में हो जाता है। पहले आप क्वेश्चन लिख लो जिससे आपको ध्यान रहे। ये क्वेश्चन, सॉरी, ये है साइन स्क्वायर 3x बटा एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 3 था, मुझे 3 से गुणा भाग करना है, बट स्क्वायर है तो मैं 9 से गुणा भाग करूंगा, ये 9 और इधर भी 9। अब ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बटा 3x का होल स्क्वायर गुणा 9। चेक कर लो, यही बन रहा है ना। साइन स्क्वायर 3x बटा 9x स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 9 आ गया। तो ये केवल एक फॉर्मूले के अपन ने 3-4 रूप देख लिए, कैसे कैसे रूप बदल सकता है। ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले की नंबरिंग करते जाना चाहे आप। अगला फॉर्मूला आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। प्रसार आपके सामने है, उसमें x बराबर 0 रख के देखो क्या बनता है। प्रसार आपके सामने है, x बराबर 0 रखो, कितना बन रहा है भाई? 1। x बराबर 0 रखते 1 बन रहा है। अगला लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0, फॉर्मूले ये सारे, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। प्रसार लिखा हुआ है x कॉमन लो, प्रसार लिखा हुआ है x कॉमन लो, x से x काटो 1। एक तरीका आ गया, प्रसार विधि वाला तरीका आ गया भाई। 10x का प्रसार लिखा हुआ है आप लोगों के पास, x कॉमन लोगे, पहली पद बनेगा 1, बाकी सारे 0 में बदल जाएंगे x का मान 0 रखते ही। अब दूसरा तरीका देखो, 10x क्या होता है? sin x अपॉन, ठीक है, देख लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x लिख सकते हैं क्या? साइन बटा कॉस। अब मैंने बोला लिमिट टूट जाती है, गुणा में भी टूट जाती है, भाग में भी टूट जाती है, सब तरीके से टूट जाती है। तो लिमिट को आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, टूट तो जाती है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो मैंने ऐसे एडजस्ट किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इंटू में लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x। एक ही चीज है, एक एक साथ साथ में मेथड भी सीख रहे हैं जो जनरेट करते जा रहे हैं, और
फॉर्मूला भी बना रहे हैं, तो होता फॉर्मूला है tan x बटा x 1, और होता कैसे है, इस मेथड से, प्रसार विधि से भी हो जाता है। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, आप बनाइए, प्रसार विधि यूज कीजिए और बनाइए। e की पावर x का प्रसार रख दो, बस हो जाएगा सारा काम। एक क्या करेंगे, e की पावर x का प्रसार रखेंगे, रखते हैं भाई, बिल्कुल। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा e की पावर x। देन माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x कॉमन लूंगा, x से कट जाएगा, यहां बचेगा 1 प्लस x, x का मान 0 रखते ही 1 आ जाएगा, ठीक है। x कॉमन लेंगे, कट जाएगा, x का मान 0 रखते ही 1 आ जाएगा। अगला लिखिए, लिमिट x टेंस टू 0 b पावर x माइनस 1 अपॉन x, b की पावर x का प्रसार ढूंढो, कहीं लिखा हुआ होगा। जो a की पावर x है वही b की पावर x है, वही c की पावर x है, वही d की पावर x है, ठीक है। ऐसा बस समझना, वो तो a था, ये b हो गया, मतलब है कांस्टेंट की पावर x, कांस्टेंट मतलब ABCD, ठीक है। बनाओ, b की पावर x की जगह पर उसका प्रसार रखो, a की पावर x वाला प्रसार लिखा था अपन ने, वो वाला प्रसार रख दो यहाँ पे, a की जगह b कर देना बस। हर बार एक नहीं आएगा, हाँ सही है, सही है, आ गई आवाज, आ गई। आंसर आएगा log b। कैसा आएगा देखो, लिमिट x टेंस टू 0, a की पावर x का प्रसार लिखा था 1 प्लस एक्स लॉग a, तो 1 प्लस एक्स लॉग b प्लस एक्स लॉग b फैक्टोरियल 2 स्क्वायर, द लास्ट में -1 बटे में x है, -1 एंड +1 कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन लोगे कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा x कॉमन लेते ही x कॉमन लेंगे, इसके पास x है, इसके पास x स्क्वायर है, अगले वाले के पास x क्यूब होगा, सारे x, तो x कॉमन लेते ही एक x कट जाएगा, ये बन जाएगा log b। ठीक है, फॉर्मूला बन गया b की पावर x माइनस 1 अपॉन x, जब भी होगा हमेशा बनेगा log b। नेक्स्ट लिखिए, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 log एक बन रहा है क्या, ठीक है। प्रसार विधि का log 1 प्लस एक्स डायरेक्ट आपके पास है, उसमें x कॉमन लोगे कट जाएगा, 1 आ जाएगा।
log 1 प्लस एक्स का डायरेक्ट प्रसार है। नेक्स्ट लिखिए, लिमिट 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स। वन प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स, डायरेक्ट मान यूज करेंगे ई। 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स, मान होगा ई। हाँ, फिर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। करेंगे अपन, ये भी दूसरे रूल से होते हैं प्रूफ, कोई प्रसार डायरेक्टली काम नहीं करेगा। हाँ, इस बार इनफाइनाइट है, ध्यान रखना। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर एक्स। कुछ नहीं है ये, इन सब में इसको जीरो को इनफाइनाइट किया, इधर एक्स था तो 1 अपॉन एक्स किया, इधर 1 अपॉन एक्स था तो एक्स किया है, रिजल्ट सेम रहेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम, नहीं ए है ये, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए तभी होगा ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम अपॉन एक्स माइनस ए। इस तरह के जब भी ये बन कौन सा रूप रहा है, ए का मान यहां पे एक्स का मान ए रखा, ए माइनस ए जीरो, ऊपर भी ए की पावर एम माइनस ए की पावर एम जीरो। ठीक है, तो वैसे तो मैं रूल बाद में बताता, पर अभी बता देता हूं आपको। जब भी अपने पास 0/0 का केस बने तो एक यूज करते हैं लॉपिटल रूल। एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं और लॉपिटल रूल बोलते हैं वैसे। ठीक है, लॉपिटल रूल। हाँ, ये वो साइलेंट वायलेंट होते हैं ना, वो वाला चक्कर है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं लॉपिटल रूल। अब रूल क्या होता है वो सुनिए। ऊपर वाले का अलग अवकलन, बेसिक अवकलन तो आता है ना सबको। ठीक है, ऊपर वाले का अलग अवकलन और नीचे वाले हर का अलग अवकलन, अलग u/v नहीं, अलग अवकलन, जब तक कि जो अनिर्धारित रूप है वो नहीं हट जाता, जब तक कि अनिर्धारित रूप नहीं हट जाता। ये शॉर्टकट है लॉपिटल रूल। ठीक है, अब मैं इस पे लगाता हूं, एक बार देखो इस वाले पे लगाते हैं। आपने बोला 0/0 केस है, ठीक है, इसका पहले लिख देता हूं, ऊपर अलग अवकलन नीचे अलग। 0/0 के लिए अप्लाई होता है ऊपर अलग अवकलन और नीचे अलग अवकलन। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला अवकलन देखने हैं, एक्स पावर एम का एम एक्स की पावर एम माइनस 1, सही है। ए की पावर एम का कांस्टेंट का 0 होता है, एक्स का सब पे अप्लाई होगा, अभी करेंगे धीरे धीरे, आराम से करेंगे अभी सब पे। हाँ, ये डायरेक्ट लिख लो, वो भी लिख लो। लॉपिटल रूल बाद में बताता, बट बता दिया तो लिख लो, लिख लो लिख लो लिख लो। अब इस सेकंड वाले का भी निकाल के दो लॉपिटल रूल से ही।
देखो देखो वही आएगा क्या, अच्छे से करो। अरे ये कर लेना, मैंने यहाँ पे एक्स की जगह एक्स सीधा छोड़ दिया, एक्स की जगह ए हो जाएगा ना, एक्स टेंस टू, एक्स की जगह एक्स ही छोड़ दिया, लिमिट लग जाएगी तो एक्स की जगह ए हो जाएगा, है ना। हाँ अब ये वाला करा किसी ने, लिमिट एक्स टेंस टू ए एम अपॉन एन एक्स की पावर किसने बोला था? अच्छा सही है। तो फिर हमने इतने सारे जो मेथड पढ़े, क्या सारे अप्लाई करने की जरूरत है? नहीं, जहां पे शॉर्टकट अप्लाई होगा 0/0 कर दो। हाँ अपने वहां मेथड मेथड के मार्क्स छोड़िए तो बस तो फिर लगा के देखें एक दो पे और, तो इतने सारे फॉर्मूले बनाए हैं तो उसी में देखते हैं, देखो लगा के। 0/0 का सबसे पहला फेमस फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। अब देखो इधर पहले चेक करो, ये 0/0 है क्या? x का मान 0 का साइन 0/0, 0/0 है। हमने पढ़ा है इस मेथड से, ऊपर का अलग अवकलन साइन x का और नीचे वाले का लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 0। उसी फॉर्मूले को एक और तरीके से सिद्ध कर लिया। ठीक है, दो क्वेश्चन लिखो। लॉपिटल रूल से करके देखना, आंसर तो सबको पता ही है खैर, लेकिन फिर भी लॉपिटल रूल से करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये रहा, पहले चेक करेंगे, पहला काम चेक करना है 0/0 है या नहीं। x रखा a की घात 0 1, 1 माइनस 1 0/0, 0/0 है तो लॉपिटल रूल लग सकता है। ठीक है, लगा के देखते हैं। a की पावर x का अवकलन क्या होता है? a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a। ठीक है, अवकलन क्या ऊपर वाले का? a की पावर x log a, -1 का 0/log 1, और यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। जैसे x की वैल्यू 0 रखी, a की पावर 0 लॉपिटल रूल के शॉर्टकट से कर लिया। चलो अब क्वेश्चन पे बाद में चलेंगे, पहले अपने मेथड पे आ जाते हैं वापस। अपने नंबर ऑफ मेथड हो गए थे, पहला हो गया था सबसे पहले फर्स्ट मेथड प्रतिस्थापन विधि, सेकेंड व्यंजक सरलीकरण विधि, तीसरा परिमेयकरण विधि, चौथा प्रसार विधि, पांचवा लिखिए जब x टेंस टू इनफाइनाइट हो, नाम नहीं है इसका कुछ भी, डायरेक्ट लिखेंगे जब x टेंस टू इनफाइनाइट हो, जब x टेंस टू इनफाइनाइट हो तब फलन की उच्चतम घात को बाहर लेकर, जब x टेंस टू इनफाइनाइट हो तब
फलन की उच्चतम घात को बाहर लेकर अंश एवं हर में अनंत सीमा लगा दी जाती है। अंश एवं हर में अनंत सीमा लगा दी जाती है। अंश एवं हर में अनंत सीमा लगा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जो आपको स्टेप बोले बस वही फॉलो करेंगे। जैसे x टेंस टू इन्फिनिटी मिला तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे हाईएस्ट पावर को बाहर निकालने की। यहां पे हाईएस्ट पावर अंश में कितनी है, स्क्वायर, हर में भी स्क्वायर। अंश और हर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, देखो क्या बनता है। अंश व हर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, क्या बनता है लिखिए, a प्लस, लिख दो फटाफट, पहला काम कर दो जल्दी से। हमारे पास बन जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यही आया क्या? चलिए अब x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर देते हैं। जैसे x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो यहां पे 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 यहां पे, तो ये बन जाएगा a। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट विधि सरलीकरण विधि। सरलीकरण विधि, नेक्स्ट विधि का नाम है सरलीकरण विधि। लिखो इसमें, इस विधि के द्वारा अनिर्धारीय रूप वाले फलन का, इस विधि के द्वारा अनिर्धारीय रूप वाले फलन का सरलीकरण करने के पश्चात, अनिर्धारीय रूप वाले फलन का सरलीकरण करने के पश्चात अनिर्धारीय रूप वाले फलन का सरलीकरण करने के पश्चात उसको हल किया जाता है। इसको हल किया जाता है। अच्छा, यहां भी वही दो फॉर्मूले बहुत काम के हैं, 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स। बहुत बार बीच बीच में बताता रहूंगा मैं, ये दोनों बार बार काम आते हैं इसलिए। 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर, और ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा दो। कहां से आता है, कॉस 2x के सूत्र से। ठीक है, अब आ रहा है अपने पास फॉर क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स। वन माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स। ठीक है, सरलीकरण मतलब आपको सरल करना है, अनिर्धारित रूप हट जाएगा ऑटोमेटिकली। सरल कर देते हैं, शॉर्टकट कोई नहीं लगाएगा। हाँ, इसलिए बाद में बताने वाला था नहीं तो अभी लगा लगू के कर देंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स फॉर्मूला लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का सूत्र होता है 2 साइन एक्स बाई 2। जो कट रहा है काट देंगे। लिमिट x टेंस टू 0
जीरो रखा, टेन जीरो इज जीरो। अब शॉर्टकट से चेक करके देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा। इतना करने के बाद चेक कर सकते हैं आ रहा है। 1 का 0 cos x का माइनस साइन एक्स प्लस का साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का नीचे cos x हो जाएगा। x का मान 0 रखोगे, cos 0 1, साइन 0 0 बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे आ जाइए। हाँ लिखो पहले, आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिखो पहले, फिर सॉल्व करना। पहले एक साथ क्वेश्चन लिख लो, जगह जगह छोड़ना मत। एक एक लाइन, दो दो लाइन के वैसे एक काम करो, पहले एक साथ क्वेश्चन लिख लो, फिर नंबर डाल के सॉल्यूशन कर देना। हाँ एक साथ क्वेश्चन एक साथ दम लिखो, क्योंकि छोटे ही होते हैं इसमें। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 बटे में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 2 या 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बटे में x स्क्वायर माइनस 4। नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1। नेक्स्ट है नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर ax माइनस e पावर bx, e पावर ax माइनस e पावर bx अपॉन में साइन ax माइनस साइन bx। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर 6, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब। नंबर 7, लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। फिर लिखो नंबर 8, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बटे में है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। नंबर 9, लिमिट x टेंड्स टू 1 अंश में है 2x माइनस 3 x माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अगला है नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 10th में है लिमिट x टेंड्स टू 0 2 पावर x माइनस 1 अपॉन में
अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। नंबर 11, अरे सब छोटे क्वेश्चन है, एक लाइन दो लाइन, कुछ में थोड़ा बहुत स्टेप लगेगा बस, तो इसलिए लिखते जाओ। नंबर 11 में लिखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। हाँ बिल्कुल घर के लिए ही आज, फिर कल करेंगे। हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। नंबर 12, लिमिट x टेंस टू 0 अपॉन में x साइन x। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। क्या करता है इसमें वो है ना, सामने वैल्यू दे देता है इज इक्वल टू में जो भी आने वाला है वो दे देता है, और आपसे यहां पे ए बी और सी बोल देता है। अब ए बी सी की वैल्यू पूछता है, कई बार ए दे देता है, यहां की वैल्यू दे देता है, बी और सी की पूछता है, कई बार सी दे देता है, ए और बी की पूछता है, इस तरीके से पूछता है। रिवर्स ऑर्डर में पूछता है क्वेश्चन, इक्वल टू में वैल्यू देगा और फिर यहां पे मान पूछेगा। करेंगे वो भी किस तरीके से, उल्टा ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। और लिखिए अभी नंबर 13, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। नंबर 14, कर लाना बस, मुझे जरूरत ना पड़े कराने की, इसलिए दे रहा हूं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स ई पावर एक्स माइनस 1 बटे में 1 माइनस कॉस एक्स। नंबर 15, अंडर रूट में 3n स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंडर रूट में 2n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 3। हाँ बिल्कुल है ने। लिमिट x टेंस टू a x प्लस 2 पावर 3 बटा 2 माइनस a प्लस 2 पावर 3 बटा 2 बटे में x माइनस a। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x साइन 3x, साइन 5x माइनस साइन 3x बटे में साइन x। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चंस, कर तो तुम लोगे ही। बीस कर दे। नहीं ऐसे ही फेंक रहा है, ऐसे ही हवा में तीर। नंबर 18, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साइन x अपॉन x।
लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sin x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 नंबर 20 लिमिट x टेंड्स टू फोर एक्स साइन पाई अपॉन 4x कॉस पाई अपॉन 4x। चलो अब शुरू हो जाओ बेटा, पहले से। हाँ स्टार्ट करो। करो स्टार्ट। सारे शॉर्टकट बता दिए, सब कुछ बता दिए। देखो जहां पे 0/0 बन रहा है वहां तो आप एल हॉस्पिटल यूज कर लेना, ठीक है। जहां पे अनंत बन रहा है वहां पे घाते या कॉमन ले लेना आगे। तो देख लो यहाँ पे पहले ये अनंत वाले कर लेते हैं पीछे से, यहीं पे ही ये वाला तो हो जाएगा। क्या बन रहा है ये 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 की घात n तक, मतलब n पदों का योग जीपी में। लगा लो फॉर्मूला, लगाओ, करो यही वाला कर दो पहले फटाफट। नंबर डाल लो 19वां और शुरू करो। हाँ पहला कर लिया, बहुत अच्छी बात। जिसमें नहीं किया कोई बात नहीं, पहले 19वां कर लो। भी करो 19वां, जो जो मेरे को दिख रहे हैं मैं करवा देता हूँ फटाफट। करवाओ करो एपीजीपी का टेस्ट दे चुके हो, करो। नहीं दिया था क्या तो आएगा भी नहीं। 19वें क्वेश्चन में फॉर्मूला है एस एन बराबर a गुणा 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। लगाइए r बराबर 1/2 है, तो ये बन जाएगा अपने लिए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस a और 1 माइनस आर कट जाएगा। देखो a का मान भी 1/2 है और 1 माइनस आर 1 माइनस 1/2 है। देखो जल्दी से बता दो कितना आ रहा है भाई। क्वेश्चन कौन सा ही है 1/2 1/2 1/2 की पावर n। अब यहां पे n की वैल्यू पुट करेंगे, क्या रखोगे 2 की पावर अनंत, 1/2 की पावर अनंत। भाई इनफाइनाइट रखोगे, 2 की पावर इनफाइनाइट बहुत बड़ी संख्या, 1/, बहुत बड़ी संख्या, लगभग 0, लगभग 0, 1 माइनस लगभग 0, 1। समझ गए, ठीक है। 19वां हो गया, 18वां कर लो। देखो करो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, एक x टेंड्स टू 0 पे होता है बेटा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है।
बताओ भाई क्या करे। 0/0 पे लगता है, वो शॉर्टकट स्पेशली लिखा था 0/0 पर। ये 0/0 थोड़ी है, साइन इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट। साइन इनफाइनाइट तो बनेगा -1 से +1 के मध्य। क्या है हमें नहीं पता, ये सीखा है। अच्छा तुम्हें बताया नहीं होता है। साइन और कॉस थीटा का मान हमेशा -1 से +1 के मध्य होता है। उसमें कोण कुछ भी आए, कुछ भी आ जाए अंदर, -1 से +1 में बाहर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। और x का मान तो यहाँ पे अनंत है। अब आपको वैल्यू फाइंड करके देनी है। एक नहीं आएगा, ये थोड़ी एक नहीं आएगा तो 0 या कुछ और। 0 कौन बोला 0? चलो बता दे अब कैसा आएगा। अब 20 वाला बताओ। होमवर्क दे रहा हूं मैं ये, वो तो अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है इसलिए करवा रहा हूं कुछ क्वेश्चन। आपको ही सोचना है, आपको करके लाना है, फिर कल डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर ये कोशिश नहीं करोगे तो फिर इधर नहीं आएगा, और इधर नहीं आएगा तो फिर इधर कैसे करोगे। ठीक है, तो जब क्वेश्चन से लड़ोगे तभी सीखोगे। हाँ बताओ भाई। हाँ 20 का बता दो कैसे आएगा। x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट की, देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाले परेशान करेंगे, 0 वाले तो कर लोगे मेरे को पता है। अच्छा इसमें क्या लगाओगे? इसमें नहीं, ये रहा। इसमें क्या करोगे? यहां पे क्या होगा? समीशन ऑफ n स्क्वायर, n+1 2n+1 बटा 6। सारे n कॉमन लेना, n³ से कट जाएंगे। करना फिर, ज्यादा नहीं बताऊंगा। यहां बताओ n स्क्वायर नहीं, n स्क्वायर कॉमन लोगे बाहर निकलेगा n, n स्क्वायर कॉमन लोगे बाहर निकलेगा n। इन दोनों n से कॉमन लोगे, ये बटे में n। अनंत वाला सेट है ये। अनंत वाले में अधिकतम घात को बाहर लिया जाता है। और कौन सा चेक करें? बता देना। ये तो करना है तो भाई, इसका तो बता दिया इसने। हाँ बेटा कौन सा? 18वां एक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू लिमिट टेंड्स टू 0 नहीं है, इन्फिनिटी है, तो कुछ तो बदलेगा, कुछ तो बदलेगा। आप करके लाना, कल कॉपी चेक करूंगा ना मुझे। हाँ और बोलो। ये हो गया क्या? तो कल होमवर्क है, करके लाना। यस